हाय बच्चों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 5 फरवरी को होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपका डेफिनेटली 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का बिल्कुल भी कटने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। डियर, आप देख सकते हैं नीचे QR कोड दिया गया, मतलब पूरा का पूरा जो अपना पेपर है असली क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं प्रश्न क्रमांक फर्स्ट से। यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है कबीर दास की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा बीजक। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा भक्तिकाल। अगला प्रश्न हमारे सामने है, तीसरा क्वेश्चन है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर द अलंकार। अगला प्रश्न चौथा है झूरी के साले का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ गया। पांचवा प्रश्न है संधि के प्रकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 3। छठवां प्रश्न है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिपोर्टाज है। पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए दूसरे पेज पर दिया गया है। प्रश्न 2 है निम्नलिखित रिक्त स्थान में से सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है मखमली टमाटर हुए लाल, इसका आंसर हो जाएगा लाल। दूसरा प्रश्न है रस के 10 प्रकार होते हैं। तीसरा प्रश्न है महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चरित्र चित्रण होता है। चौथा प्रश्न है फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी हैं। पांचवा प्रश्न है सदाचार का विलोम दुराचार है। छठवां प्रश्न हो जाएगा मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। तो यहाँ पे अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट फटाफट सभी प्रश्नों का लेते चलिए। प्रश्न 3 है निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी, तो इसका आंसर करना हमें एक भारतीय आत्मा। दूसरा है रस के अंग, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ल्यासा की ओर, तो इसका आंसर होगा राहुल संकृत्यायन। चौथा है महादेवी वर्मा, तो इनकी रचनाएं हैं नीरजा निहार रश्मि। पांचवा प्रश्न है रात का तत्सम, इसका आंसर हो जाएगा रात्रि। लास्ट छठवां प्रश्न है रीढ़ की हड्डी, तो इसका आंसर करना श्री जगदीश चंद्र माथुर। तो तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसे भी फटाफट तैयार कर लीजिए। प्रश्न 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो इसका आंसर हो जाएगा मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है, मानसरोवर कहलाता है। दूसरा प्रश्न है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा छंद। तीसरा प्रश्न है साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद को। चौथा प्रश्न है बल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवान। पांचवा प्रश्न है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकोक्ति। छठवां प्रश्न है पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रलय का पानी। चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए डियर नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है जैसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चौथा प्रश्न है शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, तो यह हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो यह हो जाएगा सत्य। लास्ट छठवां है रामस्वरूप दकियानूसी ख्यालातों के थे, तो ये हो जाएगा असत्य। तो बच्चों इसमें तीसरा और छठवां हो जाएंगे असत्य और बाकी सारे के सारे हो जाएंगे सत्य। अगला प्रश्न देखिए छठवां है पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आदिकाल, इसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। दूसरा है प्रारंभिक मध्यकाल, भक्तिकाल इसको कहते हैं। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, इसका दूसरा नाम रीतिकाल है। और चौथा हो जाएगा आधुनिक काल। अगला देखिए प्रश्न 7वां है कवि रसखान के काव्य सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कवि रसखान के काव्य की 2 विशेषताएं निम्न हैं। पहला पॉइंट लिखना है रसखान के लेखन में आडंबर नहीं था। दूसरा पॉइंट हो जाएगा रसखान की भाषा सरल सुबोध और आसानी से समझने वाली थी। अगला प्रश्न देखिए 8वां है कवित्री को घर जाने की चाय से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमें लिखना है 8वें का आंसर कवित्री का घर जाने की चाय से तात्पर्य प्रभु से मिलाप, इस भवसागर से मुक्त होकर अपने प्रभु की शरण में जाना है।
कवित्री परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है। वे कहती है कि उनकी सारी उम्र बीत गई, उन्होंने प्रभु से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया, उम्र बढ़ती जा रही है, वह मृत्यु नज़दीक आ रही है। तो हो जाएगा 8वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 है हमारे सामने, माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो इसका आंसर करना है हमें। माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वतंत्रता से है। कवि को अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, जबकि कोयल स्वतंत्रता से आकाश में उड़ रही है, जिसे देखकर कवि को उससे ईर्ष्या हो रही है। अगला प्रश्न 10वां देखिए, काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के 2 भेद होते हैं, पहला पॉइंट हो जाएगा दृश्य काव्य, दूसरा पॉइंट हो जाएगा श्रव्य काव्य। प्रश्न 11 देखिए, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। इसका अथवा क्वेश्चन है, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना है, हेडिंग डाल देना है छंद, जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति लय एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहते हैं। छंद के 2 प्रकार होते हैं, पहला पॉइंट हो जाएगा वर्णिक छंद, दूसरा हो जाएगा मात्रिक छंद। अगला प्रश्न देखिए डियर, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 12 है हमारे सामने, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो इसका आंसर करना हमें, गद्य की प्रमुख विधाएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा संस्मरण आदि। अगला प्रश्न 13 है, प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर करना है हमें, प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा, प्रेमचंद की रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। दूसरा पॉइंट लिखना है, प्रेमचंद की रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए प्रश्न 14 है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, कांजी हाउस में कैद पशु सभी कैदी थे, वहाँ की दीवारें भी कच्ची ही थी, यह देखने के लिए कि कैद पशुओं में से कोई भाग तो नहीं गया, इसकी जानकारी के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। यह हो जाएगा 14 का आंसर। अगला देखिए प्रश्न 15 है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी सीख नहीं पाई क्योंकि उन्हें इन भाषाओं में रुचि नहीं थी। इसके अलावा उनके घर में कोई उर्दू फारसी का माहौल नहीं था। प्रश्न 16 है, समास के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा हो जाएगा द्वंद्व समास, 5वां हो जाएगा बहुब्रीहि समास और 6वां हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न 17 है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ के पानी के विषय में घोषणा कर रही थी। जनसंपर्क विभाग की घोषणा के अनुसार बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, ये ऐलान कर रही थी। अगला प्रश्न देखिए 18 हमारे सामने, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। यहाँ पे दिया गया है ऊंचे कुल का और लास्ट में लिखा है साधु निंदा सोई। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है संकेत, ऊंचे कुल का डैश करके निंदा सोई। संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ऊंचे कुल नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में ऊंचे कुल में जन्म लेने की अपेक्षा उच्च कर्मों को प्रेरित किया गया है। इसकी व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेने से ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके कार्य महान ना हो। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि सोने के घड़े में शराब भरी है तो भी सज्जन व्यक्ति उसकी हमेशा निंदा करेंगे, अर्थात सोने के पात्र में शराब होने के कारण सब उससे घृणा करते हैं। इसी तरह उच्च कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता बल्कि अपने कर्मों से ऊंचा होता है। विशेष लिख देना लास्ट में, इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है। दूसरा पॉइंट, इनके पदों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है अगले पेज पर। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, सेमी क्वेश्चन है, यहाँ पे गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। दोनों बैलों का अपमान, ये चैप्टर से लिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है संकेत, दोनों बैलों का डैश आंखें न उठाई। संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के 2 बैलों की कथा नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने आत्मसमर्पण और समर्थन की महत्वपूर्णता को साझा करता है। व्याख्या देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था, झूरी इसे फूल की छड़ी से भी ना छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान व्यथा तो ही थी, उस पर मिला सूखा भूसा। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे।
नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई गई अथवा टोपी 8 आने मिल जाती है। विशेष देखिए, विशेष में लिखना है पहला पॉइंट शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और दूसरा पॉइंट लिखना है मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 20 है हमारे सामने, पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पे हमें पानी का महत्व समझाना है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे पानी का महत्व, इसका आंसर हो जाएगा, कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना धरती पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य चांद से लेकर मंगल तक की सतह पर पानी तलाशने की कवायद में लगा हुआ है ताकि वहाँ जीवन की संभावनाएं तलाशी जा सके। लेकिन क्या धरती पर रहने वाले हम पानी के वास्तविक मूल्य को समझते हैं? कहते हैं कि पानी तो जितना पियो उतना ही कम है, लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से सही है? ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना भी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। आदि हर जगह चीज़ की बुरी होती है और पानी भी कोई अपवाद नहीं है। पानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा की तरह ही पोषण का काम करता है। इस प्रकार पानी हमारे जीवन में अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए 21 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक संस्कृति। दूसरा प्रश्न है लोकगीत किसका दर्पण होता है? तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होता है। तीसरा प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो यहाँ पे सारांश लिखना बच्चों में आपको बीच बीच के पॉइंट उठा के 3 से 4 लाइन में लिख देना है, वही इसका सारांश हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न क्रमांक 22 है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रचार को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पे हमें जो आवेदन पत्र आया है वो स्थानांतरण प्रमाण पत्र का आया है। तो आप लोग बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। आपको यहाँ से यहाँ तक कर लेना है, अगले पेज पर भी दिया गया है तो आपको फटाफट रीअरेंज कर लेना दोनों को। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगार्भित निबंध लिखिए। पहला पॉइंट दिया गया है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरा है पुस्तकालय, तीसरा हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण, चौथा हो जाएगा जीवन में खेलों का महत्व और पांचवा हो जाएगा मेरी पुस्तक। तो हम बच्चों इसमें करने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रदूषण के बारे में सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ बताना है इसमें। दूसरा पॉइंट लिखना है प्रदूषण के प्रकार, इसके अंतर्गत हो जाएगा वायु प्रदूषण। दूसरा पॉइंट लिखना है रेडियोधर्मी प्रदूषण। तीसरा हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। चौथा मृदा प्रदूषण। पांचवा हो जाएगा जल प्रदूषण और अगला पॉइंट लिखना है हमें उपसंहार। तो आप फटाफट इसका आंसर कंप्लीट कर लीजिए।